हेलो बच्चों, आज हम सब फिर अगला क्लास मेरा पार्ट थर्ड क्लास 12 का है। क्लास 12 में मैंने 7 क्वेश्चन तक आपको कल 6 क्वेश्चन तक कल आपको बता दिए थे, वीडियो भी आपके पास पहुंच चुका होगा। तो आज हम सब क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज हमारे पास जानी रहे। आप सब 5.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है और इसका हमें आकलन करना है। तो हम सब लिखते क्या है, y लिखेंगे y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपने जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बड़े आराम से समझना है आपको। मैंने कहा था मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा और इसके बाद मैं 7 के बाद 8 बता रहा हूं और 9 और 10 आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप करिएगा। और इसके बाद में 5.3 अगला एक्सरसाइज भी आज ही बताऊंगा, तो आप सब इसे जल्दी से देखिएगा। तो y बराबर इतना हो गया, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx, एकदम सिंपल। तो d बाई dx इसका होगा नहीं, इसलिए आगे रहेगा और कौन अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आप dy बाई dx कर दिए, 2 कर दिए और उसके बाद इसको क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल बना रहा हूं, इसको देखिएगा। कॉट लिखेंगे, x के ऊपर 2 लिख देंगे और इसको पूरा बंद कर देते हैं और इस करनी को जब हटा देते हैं तो करनी का मान होता है 1/2। क्लियर। अब आपको एक चीज याद दिला दूं कि x के ऊपर अगर 1/2 कर दिया जाए और इसका अवकलन किया जाए तो क्या करते थे आप। अगर इसका अवकलन किया जाए, देखिए मैं इसको करके समझा रहा हूं, समझ लीजिए ये हो रहा है। तो ये 1/2 क्या होता था, सूत्र में पहले बाहर आएगा, d बाई dx होगा और यहां पर सूत्र में जब बाहर आएगा तो x लगेगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। कि सूत्र में क्या था, n-1 था, तो n की जगह पर क्या है इस समय 1/2 1 है ना। तो आपने क्या किया, 1/2 कर दिया, इसका इसमें कर देंगे तो x के ऊपर 1 माइनस 2/2 हो जाता है, 1/2 माइनस 1/2 हो जाता होता ना। फिर 1/2 तो रहेगा ही। अब ये जानते माइनस लगने की वजह से ये बेचारा नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद 1/2 हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, अब 1/2 है तो इसलिए किस में चला जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो बेटा बस यही चीज मैं यहां करने जा रहा हूं, आराम से इत्मीनान से समझना। 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 कहां आएगा, आगे आएगा, आ गया ना। अब फिर क्या करेंगे, कॉट लिखेंगे, कॉट के ऊपर क्या, कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहां पर पहले किसको लिखे थे, 1/2 माइनस 1 लिखेंगे और फिर d बाई dx लिखेंगे। अब तो ये इनका हो गया। अब कौन बचा है अभी, अब आपके पास बचा है cot x स्क्वायर बचा है। तो चलिए अब हम सब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया ना, लेकिन हमें अभी फार्मूला भी यूज करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं cot x को हम सब फार्मूले में चेंज करेंगे, तो cot x अभी नहीं चेंज करते हैं। अभी पहले तो ये हो गया, हमने इसको बदल लिया, पहले इससे चेंज किया है, अभी कोई फार्मूला नहीं यूज किया है, अभी सिर्फ ओनली फॉर ये। अब आपने क्या किया, 2 से 2 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, cot x का स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये मैं हल किया हूं ना, तो आया क्या है -1/2 आया है। तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं और गुणित cot x स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cot, अभी ये इसका क्या है x है, तो cot x बराबर फार्मूला जैसा कि मैं इस दिन फार्मूला दिया था, तो माइनस cosec स्क्वायर x है। तो x इस जगह पर हम जब रखेंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा x कहां रखा जाएगा, x स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू करनी है, d बाई dx लेना है और अब किसको करना है,
एक्स स्क्वायर को करना है, मैंने पहले ही बताया था। ये अब मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जानते हैं ये माइनस है ना, तो ये कहां चला आएगा बेचारा, नीचे आ जाएगा। ये देखिए नीचे आया, जैसे उसमें किए थे, आ गया, बंद कर देते हैं और यहाँ क्या लगा देते हैं 1/2 गुणित करते हैं, और ये जैसे ही था गुणित करके माइनस कॉसेक स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। इसका जब करेंगे तो यहां भी गुणित कर सकते हैं, 2 लेंगे और x आ जाएगा, और n-1 होता है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा सूत्र के अनुसार। अब ये क्या आ गया आपके पास, कॉसेक बटा ये क्या होगा, करनी में चला जाएगा पूरा, अंडर रूट में गया, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने पता कर लिया dy बाई dx के बराबर आपका आंसर आ चुका है। अच्छे से आप देख सकते हैं, और इसको अगर लिखना भी चाहो और भी तरीके से तो dy बाई dx ये आगे कर दो, और यहां पर तो माइनस भूल गए थे, -2x, और ये क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से मैं एक बार समझाता हूं, अगेन थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले आपको ये मिला, फिर उसके बाद y बराबर 2 कॉट एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर हमने क्या काम कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छी तरह समझ रहे हैं ना, x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई dx, और इसका होगा नहीं ये बाहर, dy बाई dx इनको जैसे था वैसे लिख दिए। फिर उसके बाद dy बाई dx बराबर कर दिए, 2 कर दिए, dy बाई dx किए, और ये जब अंडर रूट को मैं हटाया तो इनके ऊपर कौन सी वैल्यू आ गई, 1/2 की आ गई। फिर उसके बाद 2 से 2 कट गए, ये बाहर आएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 1/2 पहले आता है, सूत्र में यही होता है। और सूत्र कौन लग रहा है आपको, मैं बताया ना, सूत्र हमारा लग रहा था x पर n, तो n x n-1 ये लग रहा था। तो यहाँ पर n पहले है तो 1/2 आया, फिर cot x स्क्वायर लिखा गया, 1/2 -1 कर दिया, और d बाई dx अब सिर्फ इसका करना था, कर दिए। फिर मैंने देखे 2 से 2 काट दिया, जैसे था वैसे इनको लिख दिया हूं, इनको हल करने पर 1/2 आएगा। अब फिर इसके बाद हल कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से 1/2 आ जाएगा। तो यहां पर 1/2 आ गया, और ये क्या हो जाता है, कॉट को फिर बदलेंगे तो कॉट किस में बदलता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स यही है। फिर आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बचा था श्रृंखला के नियम से। श्रृंखला के नियम से फिर आपने देखा कि ये माइनस में है तो ये नीचे चले आए, ये माइनस में थे नीचे चले आए, मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिए, गुणित कर दिए, ये 2 आगे आया, 2 में से 1 जाएगा, तो आपने देखा कि माइनस करके आपका आगे आ गया, 2 यहां बचा, और ये कॉट ये 1/2 पुनः करने में चला गया। फिर आपका ये पूरा अच्छे से यही था, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं 8 बताता हूं। वैसे तो मेरा समझाना आपको बेहतरीन समझ आता होगा, मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश यही है कि आपको अच्छे समझ आ जाए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। अब इसी लय में मैं क्वेश्चन नंबर 8, और अब आप 9 और 10 आप खुद लगाइएगा। इसके बाद मैं, क्योंकि वो दूसरा सवाल है सत्यता का है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में सत्यता का भी अच्छे से पढ़ाया था, तो उसे अच्छे से देख लीजिएगा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप करो। तो चलिए y = cos √x, ठीक है भाई। देखिएगा इसमें 2 लोग की पाला पड़ने वाला है, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy बाई dx, यहां पर क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, d बाई dx अंडर रूट के नहीं
cos अंडर रूट एक्स। बहुत छोटा सवाल है लेकिन मैं इसे आपको एक एक पॉइंट तोड़ के बताऊंगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं तो इसका एक्स कौन है, cos का एक्स क्या है, अंडर रूट का हो जाएगा ये एक्स। तो cos एक्स बराबर क्या होता है, समाकलन में cos एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आप लिख दीजिए माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब फिर करेंगे साइन अंडर रूट एक्स। अब ये क्या करेंगे, अभी इसको पहले बनाते हैं, घबराइए नहीं। एक्स और ये कर्ली जब हट जाएगी तो क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2 इधर आया, ठीक है, 1/2 इधर आएगा, एक्स हो जाएगा। और वही पुराना तरीका 1/2 माइनस 1, नीचे 1 मान लेते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स और इंटू 1/2 एक्स पर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। जब इसको हल करेंगे, अभी अगले वाले मैंने हल करके बताया था, इसका इसमें नीचे का नीचे करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो वो क्या होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अगर मैं देखता हूं तो 1/2 बाहर आ गया, आया ना। अब ये कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, x पर 1/2। तो आपका आंसर आ चुका है 1/2 साइन अंडर रूट एक्स, और यहां पर क्या बचता है, अंडर रूट एक्स। तो आपका ये आंसर आ गया आपका। तो इसे हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तो ऐसे था ना, ये 1/2 तो इसी के पास आएगा, साइन अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स, किसके बराबर। और चिन्ह भी देखते रहिए, इसके साथ क्या लगा था, माइनस लगा था, यहां माइनस लगाते चलिए। अब आपका माइनस लग गया तो dy बाई dx, ये आपका आंसर बन गया। तो हम फिर से समझा देते हैं, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, dy बाई dx d बटा x कॉस अंडर रूट एक्स। ये इसका x है तो cos किसमें बदल गया, माइनस साइन x, x क्या था, अंडर रूट x में था, dy बाई dx अंडर रूट x। अब ये अंडर रूट को क्या करेंगे, इस तरह से हम बना लिए, फिर इसका एक 1/2 कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, x कर देते 1/2 माइनस 1 कर दिए, फिर इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर ये कहाँ चला आता है, नीचे चला आएगा, नीचे आ गया तो आपका ये लिखा गया। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। तो आज हम सबने 5.2 के सभी अवकलनीयता वाले सवाल हमने अच्छे से हल किए। अगले वीडियो में कुछ अलग है, उसको हम अलग देखते हैं अगले पार्ट में।